This is your biology class. Yesterday in my class I have discussed about the urine formation topic. Today's topic is function of the tubules. Okay, so what are the function of the tubules of nephron? So we have discussed about the tubules which are PCT, DCT, loop of Henle and collecting duct. Okay, wait a minute. So what are the function of each and every tubule of nephron that we will discuss today? First is proximal convoluted tubule, PCT in short. So PCT is lined by simple cuboidal brush border epithelium which increase the surface area for the reabsorption. तो मेनली जो reabsorption है यूरिन फॉर्मेशन में भी हमने 3 स्टेप्स देखे थे. क्या थे? फिल्ट्रेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, देन दूसरा स्टेप क्या था? रीअब्जॉर्प्शन. थर्ड स्टेप इज सिक्रीशन. तो जो दूसरा स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का रीअब्जॉर्प्शन, उनमें मेनली रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? पीसीटी में. पीसीटी में कैसे होता है? पीसीटी में जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल होती हैं उसमें ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस होता है, मतलब जैसे ब्रश की तरह, मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं जो क्या करते हैं? सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं रीअब्जॉर्प्शन के. नियरली ऑल ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड 70 to 80% ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर आर रीअब्जॉर्ब बाय दिस सेगमेंट. तो 70 से 80% जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ग्लूकोज है, जो पानी है, ठीक है, यूरिन में या फिल्ट्रेट में, वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है पीसीटी में. PCT also help to maintain the pH and the ionic balance of the body fluid by selective secretion of the hydrogen and ammonium and potassium ion into the filtrate and by absorption of bicarbonate ion. So PCT क्या करता है? ऑल्सो हेल्प करता है मेंटेन pH करने में, हमारी बॉडी के pH को मेंटेन करता है, ठीक है, और सेलेक्टिव सिक्रीशन, कुछ सिक्रीशन भी करता है PCT, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयन, अमोनियम आयन और पोटेशियम आयन, और बाइकार्बोनेट आयन को हमारे रीअब्जॉर्ब करता है, जिससे कि हमारी बॉडी में बैलेंस बना रहता है. तो मेनली एब्जॉर्प्शन जो होता है वो पीसीटी में ही होता है. नेक्स्ट इज हेनले लूप. हेनले लूप रीअब्जॉर्प्शन इन दिस सेगमेंट इज़ मिनिमम. सबसे कम अगर पूछा जाए रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है तो हेनले लूप में होता है. मेनली कोई एब्जॉर्प्शन यहाँ नहीं होता बट और सारी प्रोसेस जो होती हैं वो इसी में होती हैं, हेनले लूप. इसलिए हेनले लूप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेफ्रॉन का पार्ट. हाउएवर दिस रीजन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी एंड ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड. बट जो हेनले लूप है वो क्या करता है? ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखता है हमारी किडनी में. द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर बस ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट. 2 लिम्ब्स होते हैं लूप ऑफ हेनले के, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब. डिसेंडिंग लिम्ब में पानी तो परमिएबल होता है, मतलब पानी जो है वो अंदर भी जा सकता है, बाहर भी जा सकता है, बट इलेक्ट्रोलाइट्स या आयंस अंदर बाहर नहीं जा सकते. दिस कंसनट्रेट द फिल्ट्रेट एज इट मूव्स डाउन. जिसकी वजह से क्या होता है? जो भी फिल्ट्रेट जो कि ग्लोमेरुलस से छन के फिल्टर होके आया था पीसीटी में, देन लूप ऑफ हेनले में, तो वो कंसनट्रेट हो जाएगा. कंसनट्रेट ये हो जाएगा कि पानी तो रिमूव हो सकता है बट इलेक्ट्रोलाइट्स मूव नहीं हो सकते. तो जो यूरिन है या जो फिल्ट्रेट है वो क्या है? वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में रहेगी. द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर बट अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली और पैसिवली. देयरफॉर असेंडिंग लिम्ब जो है लूप ऑफ हेनले की, वो इम्परमिएबल होती है वाटर के लिए बट इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल होती है. यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो. दिस इज द नेफ्रॉन स्ट्रक्चर एंड फर्स्ट जो रेड कलर से जो बना हुआ है वो क्या है? ग्लोमेरुलस. देन वुमेन कैप्सूल. वुमेन कैप्सूल के बाद पीसीटी दिखाया गया है. पीसीटी में क्या होता है? बाइकार्बोनेट आयन, पानी और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं और कुछ सिक्रीशन भी करता है पीसीटी. वो किसका सिक्रीशन करता है? हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनिया का. अब जो लूप ऑफ हेनले यहाँ से स्टार्ट होता है, इसके 2 लूप हैं. पहला क्या है? डिसेंडिंग लिम्ब. डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर बाहर जाते हुए दिखाया गया है. मीन्स वाटर जो है वो इम्परमिएबल है, वाटर जा सकता है अंदर बाहर बट इलेक्ट्रोलाइट्स अंदर बाहर नहीं जा सकते, जिससे कि जो फिल्ट्रेट होगा वो कैसा हो जाएगा? कंसनट्रेटेड हो जाएगा. देन थिन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लिम्ब. असेंडिंग लिम्ब का जो थिक सेगमेंट है वो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल है बट वाटर के लिए इम्परमिएबल है. तो वाटर अंदर बाहर नहीं जाएगा लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स अंदर बाहर जा सकते हैं. तो यही इसका फंक्शन है, यही इसमें बताया गया है.
This concentrate the filtrated is moved down. The ascending leaf is impermeable to water but allows transport of electrolytes actively or passively. Therefore, as the concentrate filtrate pass upward, it gets diluted due to the passage of electrolytes to the medullary fluid. और जैसे जैसे इसमें filtrate पास होता है ऊपर की तरफ जाता है वो डाइल्यूटेड होता जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर चले जाते हैं, तो बाहर जब चले जाएंगे तो क्या होगा, जो यूरिन होगी जो फिल्ट्रेट होगा वो डाइल्यूटेड हो जाएगा। After that, distal convoluted tubule DCT. Function of DCT: the conditional reabsorption of sodium water takes place in this segment. Means PCT में तो absorption reabsorption होगा ही होगा, but DCT में क्या है, reabsorption कब होगा, जब तुम्हारी बॉडी में पानी का या सोडियम आयन का क्लोरीन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन है। फॉर एग्जांपल, अगर तुमने पानी कम पिया है या बीपी तुम्हारा कम है तो क्या होगा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी पानी कम है वहाँ पे, इसलिए। DCT इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन एंड सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड अमोनियम टू मेंटेन द pH एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द बॉडी। तो जो PCT का काम है वही DCT का काम है, बट PCT में नॉन कंडीशनल एब्जॉर्प्शन होता है लेकिन DCT में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। लास्ट इज कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, DCT में देखो जो NaCl H2 SiO3 जो दिखाया है इसमें इसका एब्जॉर्प्शन होता है, पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन का सिक्रीशन होता है। जो सबसे बड़ी डक्ट होती है इसे कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, जैसे ये दिखाई गई है। इसमें क्या होता है, जो पानी होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ मात्रा में यूरिया भी मतलब रिलीज आउट हो जाती है और यूरिया भी एब्जॉर्ब हो जाती है। कलेक्टिंग डक्ट इज लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी। दो पार्ट्स होते हैं किडनी के, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। कॉर्टिकल रीजन में ये सारे पार्ट्स PCT, लूप ऑफ हेनले तो मेड्यूला में होता है, कॉर्टेक्स में PCT, DCT और कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट होते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस ए कंसनट्रेटेड यूरिन। यहाँ पे क्या होता है, पानी का बहुत ज़्यादा अमाउंट रीअब्जॉर्ब हो जाता है जिससे कि कंसनट्रेटेड यूरिन बनती है, क्योंकि पानी रीअब्जॉर्ब हो गया, पानी तो ज़्यादा होगा नहीं उस यूरिन में। दिस सेगमेंट अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप अप द ऑस्मोलैरिटी। It also play a role in the maintenance of pH and ionic balance of the blood by the selective secretion of hydrogen, potassium and ammonium ion। ये भी कुछ सिक्रेट करती है, हाइड्रोजन, अमोनियम और पोटेशियम। ये जो होते हैं आयंस वो वेस्ट होते हैं, तो इनसे ये आयंस रिलीज आउट हो जाते हैं, बट जो सोडियम है और ग्लूकोज है, HCO3 है और पानी रीएब्जॉर्ब होता है। तो ये सारा फंक्शन था हर ट्यूब्यूल का। मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। मैकेनिज्म क्या काम करती है मैकेनिज्म ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ फिल्टर। मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड यूरिन। तो मैमल्स में ये एबिलिटी होती है कि वो कंसंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस कर सकें। द हेनले लूप एंड द वासा रेक्टा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। हेनले लूप और वासा रेक्टा इसमें सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कंसंट्रेटेड यूरिन के फॉर्मेशन में। वासा रेक्टा क्या है, जो इफरेंट आर्टरियोल की जो ब्रांचेज होती हैं वो पूरे लूप ऑफ हेनले को कवर किए रहती हैं, उसको वासा रेक्टा कहते हैं। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ द लूप ऑफ हेनले इन अपोजिट डायरेक्शन एट दस फॉर्म ए काउंटर करंट। काउंटर करंट का मतलब ये है कि दो लिम्स हैं, जैसे लूप ऑफ हेनले की दो लिम्स हैं, तो एक लिम्ब में क्या हो रहा है, एक तरफ एक डायरेक्शन में ब्लड फ्लो हो रहा है या फिल्ट्रेट फ्लो हो रहा है, दूसरी लिम्ब में क्या हो रहा है, वो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। एक लिम्ब में नीचे की तरफ आ रहा है, एक लिम्ब में ऊपर की तरफ जा रहा है। मीन्स काउंटर करंट, आपस में अपोजिट हैं तो उसको कहेंगे काउंटर करंट। द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ द वासा रेक्टा इज ऑल्सो इन काउंटर करंट पैटर्न। अब जो वासा रेक्टा है, वासा रेक्टा जैसे ये लूप ऑफ हेनले है ठीक है, तो लूप ऑफ हेनले में एक तो ये नीचे की तरफ जा रहा है फ्लो और दूसरे में ऊपर की तरफ जा रहा है। इसी तरीके से जो लूप ऑफ वासा रेक्टा वो इसको कवर करे हुई है लूप ऑफ हेनले को, ठीक है। तो एक में क्या हो रहा है, इसमें नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, दूसरे में ऊपर की तरफ जा रहा है। तो वासा रेक्टा में जो फ्लो हो रहा है ब्लड का वो भी काउंटर करंट है, ठीक है। अब अगर एक लूप ऑफ हेनले की बात करी जाए और एक वासा रेक्टा की बात करी जाए तो ये दोनों आपस में भी काउंटर करंट मैकेनिज्म शो करते हैं। मीन्स एक लिम्ब में ऊपर की तरफ ब्लड जा रहा है, दूसरे लिम्ब में नीचे की तरफ जा रहा है, तो यही काउंटर करंट कहलाता है। और ये मैकेनिज्म होती है काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो कि लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा के बीच में चलती है।
The flow of blood through the two limbs of the vasa recta is also in countercurrent pattern. The proximity between the Henle loop and vasa recta as well as the countercurrent in them help in maintaining the increasing osmolarity towards the inner medullary interstitium, that is from 300 osmolarity in the cortex to about 1200 osmolarity in the inner medulla. मीन्स जैसे जैसे असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब नीचे की तरफ जाते हैं या ऊपर की तरफ जाते हैं, जो ऑस्मोलैरिटी है उस फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी धीरे धीरे बढ़ती है, फिर ऊपर की तरफ जाती है तो धीरे धीरे कम होती चली जाती है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया। पहले देखो पीसीटी में क्या था, 300 था, 300 ऑस्मोलैरिटी थी, देन 400, 600, 800, मैक्सिमम कितनी है 1200। ठीक है, 1200 के बाद जब इधर जाएगा तो 900, 600, ऊपर जा रहा है तो कम होता चला जा रहा है, फिर 300, 200 हो जाएगा। इसी तरीके से ये वासा रेक्टा शो करी गई है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में दिखाया गया है, इसमें भी ऐसे ही काउंट, मतलब जो ऑस्मोलैरिटी है वो 300, 400, 600, उसके बाद नीचे जाते जाते 1200 हाईएस्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद 1200 के बाद जब ऊपर को जाएगा तब कम होता चला जाएगा। तो ये दोनों ट्यूब्स में इसी तरीके का कंसंट्रेशन रहता है, ऑस्मोलैरिटी रहती है। दिस ग्रेडियंट इज़ मेनली कॉज बाय NaCl एंड यूरिया। और ये ग्रेडियंट बनता कैसे, NaCl और यूरिया की वजह से, क्योंकि यूरिया ही तो यूरिन बनाती है अल्टीमेटली। NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले विच इज़ एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। अब NaCl जो है असेंडिंग लिम्ब में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। देखो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये क्या है, परमिएबल है। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब आप आर पार जा सकते हैं, तो ये NaCl आर पार जा रहा है इसमें असेंडिंग लिम्ब में लूप ऑफ हेनले के, और इसके अराउंड क्या होती है, ये लूप ऑफ हेनले वासा रेक्टा। वासा रेक्टा में क्या होता है, इसकी ये डिसेंडिंग लिम्ब है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स को अंदर ले सकती है। तो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ से रिलीज़ करे जाते हैं लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग लिम्ब से, यही इलेक्ट्रोलाइट वासा रेक्टा में एंटर कर जाते हैं, वो उसका डिसेंडिंग लिम्ब है, मतलब अपोजिट चलता है, तभी इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म कहा जाता है। NaCl is returned to the interstitium by the ascending portion of the vasa recta. Similarly, small amount of urea enter the thin segment of the ascending limb of loop of Henle, which is transported back to the interstitium by the collecting tubule. The above described transport of substance facilitated by the spatial arrangement of loop of Henle and vasa recta is called counter current mechanism. यही काउंटर करंट मैकेनिज्म होती है, जिसमें कि लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा पार्टिसिपेट करते हैं। लूप ऑफ हेनले की दो लिम्स हैं, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब में अलग कंसंट्रेशन होती है, असेंडिंग लिम्ब में अलग कंसंट्रेशन चलती है। डिसेंडिंग लिम्ब वाटर को आर पार जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट इसमें आर पार नहीं जा सकते। असेंडिंग लिम्ब में वाटर के लिए इम्परमेबल होती है और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमेबल होती है। दिस मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन ए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इससे क्या होता है, एक ऑस्मोलैरिटी बनी होती है। फॉर एग्जांपल जो NaCl DCT में से रिलीज़ हो रहा था, लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग लिम्ब से रिलीज़ हो रहा था, वही NaCl वासा रेक्टा के असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब ने एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या हुआ, जो चीज़ रिलीज़ हो रही थी वो चीज़ फिर से मेंटेन हो गई। ठीक है, इस तरीके से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक मेंटेन रहता है। प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प इन एनी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल देयर बाई कंसंट्रेटिंग द फिल्ट्रेट। अब जो पानी लॉस हुआ था वो फिर से गेन कर लिया गया, ठीक है, फिर से एब्जॉर्ब हो गया, जिससे क्या हुआ, जो यूरिन है वो कैसी हो गई, कंसंट्रेटेड, क्योंकि उसमें ज़्यादा पानी तो है नहीं, इस वजह से। तो प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प इन ईजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल देयर बाई कंसंट्रेटिंग द फिल्ट्रेट। जो यूरिन है या फिल्ट्रेट है वो कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। ह्यूमन किडनी प्रोड्यूस यूरिन एनर्जी 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड दैन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म। ह्यूमन किडनी क्या कर सकती है, 4 गुना ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन कर सकती है। तो ये थी काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती भी है। सो यू शुड रिमेंबर दिस। I hope this is clear to all of you. If there is any doubt, then you can ask me in the comment section. Okay, thank you.